कोई नेविगेटर कहता है, कोई आरएम कहता है, अंत कहता है, ठीक है, कोई सिंपली प्रीलिम्स क्रैश कोर्स कहता है, कोई प्रीलिम्स पावर हाउस कहता है, जिसमें मुझे पता चला कि उस प्रीलिम्स पावर हाउस में पढ़ाने वाला कोई भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है, और फिर इसको मैं बस देख के प्रीलिम्स क्लियर कर लूंगा क्योंकि मैंने किसी टॉपर का सुना है कि उसने 6 मंथ में प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो मेरे हर वीडियो में आई गिव यू ऑनेस्ट जेन्युइन ओपिनियन, और वो सबसे मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। बट ये किसके लिए है, किसके लिए सर्विस नहीं है, इसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। यू शुड बी, जैसे एक इन्फॉर्म सिटीजन इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से इन्फॉर्म स्टूडेंट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल, कैसे हो सब? सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट वेदर यू शुड ज्वाइन द प्रीलिम्स क्रैश कोर्स और नॉट। ओके, सी जैसे ही ये द मंथ ऑफ नवंबर विल कम, month of December will come, we'll find multiple institutions launching different prelims crash courses for the next year's prelims, right? And they'll have different names for that. कोई नेविगेटर कहता है, कोई आरएम कहता है, अंत कहता है, ठीक है, कोई सिंपली प्रीलिम्स क्रैश कोर्स कहता है, कोई प्रीलिम्स पावर हाउस कहता है, जिसमें मुझे पता चला कि उस प्रीलिम्स पावर हाउस में पढ़ाने वाला कोई भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है। तो पॉइंट हियर इज कैसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रीलिम्स क्रैश कोर्सेस लॉन्च होते हैं। ओके, एंड वेदर यू शुड ज्वाइन दिस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स और नॉट, इसको हमें आज डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि आई एम ऑल्सो अ फैकल्टी इन सम ऑफ दिस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, ओके, एंड आई एम ऑल्सो टीचिंग इन दैट। ओके, सेकंड डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं यही सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, कि प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इज नॉट इंडिस्पेंसिबल। ऐसे नहीं कि आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं करोगे तो आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर करोगे। ओके, सो इट इज नॉट इंडिस्पेंसिबल इफ यू आर अ स्टूडियो स्टूडेंट। अगर आप एक राइट गाइडेंस के अंडर पढ़ते हो तो मे नॉट बी दिस कोर्सेस मे नॉट बी रिक्वायर्ड एट ऑल। ओके, बट दिस आर यूजफुल ऑल्सो। तो ये कैसे यूजफुल है और किसने ये ज्वाइन करना चाहिए, किसने नहीं करना चाहिए, ये हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब एक इंस्टीट्यूट अपना प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लॉन्च करता है तो हाउ डू दे एक्चुअली मार्केट इट, हाउ डू दे एक्चुअली टॉक अबाउट इट। वो कहते हैं कि देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ स्टैटिक पोर्शन दैट विल कवर इन दिस, मतलब आपको खुद को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू विल कवर ऑल द स्टैटिक पोर्शन इन दिस एंड दैट टू लिमिटेड टाइम फ्रेम, विल कवर करंट अफेयर्स आल्सो, देन यू विल हैव अ टेस्ट सीरीज आल्सो इन दैट, एंड सम ऑफ देम आल्सो विल से कि कुछ कोर्सेस में मेंटरशिप भी इसमें एडिशन में होता है। ओके, फाइन। तो आपके स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, ये सब कुछ इसमें है। आपको सीसैट भी इसमें ऐड होगा। ओके, एंड काफी कम टाइम फ्रेम में हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं, दैट्स व्हाट दे विल टेल यू, and the sales guys of this particular institution will also call you. Okay, now कुछ हद तक ये ट्रू भी है, कुछ हद तक इसमें इश्यूज भी है, लेट्स सी दैट। ओके, अब किसने ये ज्वाइन नहीं करना चाहिए, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू दिस थिंग। अगर आप कंप्लीट बिगिनर है, किस किसने ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सी दिस। इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर मींस व्हाट, कि in the month of November when this crash course is getting launched, in the month of December when the new batch of crash course is getting launched, and you feel कि अब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूं, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ माय स्टार्टिंग प्रिपरेशन। ओके, और फिर इसको मैं बस देख के प्रीलिम्स क्लियर कर लूंगा क्योंकि मैंने किसी टॉपर का सुना है कि उसने 6 मंथ में प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो उस केस में इसको ज्वाइन मत करो, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर द एग्जाम एंड प्रोबेबली यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड बाय द ओवरलोडेड कंटेंट ओवर हियर। सो कंप्लीट बिगिनर के लिए बिल्कुल नहीं है, करो भी मत। दूसरा, इफ यू आर नॉट सिंसियर, अगर आप सिंसियर नहीं है, ओके, लेट्स से यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ प्रिपरेशन ईयर बैक और मे बी 2 years बैक, और आपका प्रिपरेशन ऑन एंड ऑफ मोड में होता है, समटाइम्स यू प्रिपेयर, समटाइम्स यू डू नॉट प्रिपेयर। ओके, और आपको लगता है कि बस लाइफ ऐसी फ्लो में एक चलती रहनी चाहिए, जब प्रीलिम्स क्रैश कोर्स होगा तो उस वक्त मैं इसको देख लूंगा और फिर इसको देखने के बाद मेरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होगा ना, आई विल क्लियर इट। नहीं होगा आपसे क्लियर, तो आप प्रीलिम्स क्रैश कोर्स मत ज्वाइन करो अगर आप स्टूडियस नहीं हो तो। ओके, थर्ड, अगर आपको जो पैकेज ऑफर किया जाता है यू आर अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट, कि दे आर सेइंग कि विल कवर एवरीथिंग, हम सीसैट भी कवर कर देंगे, हम सारे स्टैटिक पोर्शन भी, करंट अफेयर्स भी, सब कुछ हमने 3 महीने में आपका कवर कर देना है, 4 महीने में आपका कवर कर देना, इसमें प्रीलिम्स का ये भी है। और जनरली दोज पीपल हु विल कॉल यू, जो सेल्स वाले होते हैं या यूट्यूब वीडियोज, ये सारी चीजें दिखाई जाती है। ओके, तो क्या इससे अट्रैक्ट होकर आपको इसको ज्वाइन करना है कि बस ज्वाइन कर लेते हैं? मत करना, बिकॉज नॉट एवरीथिंग टॉट देयर विल बी यूजफुल फॉर यू। एंड सेकंड, इसमें काफी सारे, लेट से अगर 5 सब्जेक्ट हो तो शायद 2 सब्जेक्ट के ही फैकल्टी उसमें अच्छे से आपको पढ़ा रही, बाकी शायद कॉम्प्रिहेंसिवली कवर भी ना करे। ओके, तो इस केस में डू नॉट ज्वाइन दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स। बट किस केस में सिर्फ ज्वाइन करना चाहिए? क्या मैं ये कह रहा हूं कि नहीं ये कंप्लीटली यूजलेस है?
ओके, और ये सब आपको बना के पागल बना रहे हैं ऐसा नहीं है, इसके कुछ फायदे भी है, और किसने इसको ज्वाइन करना चाहिए वो भी हम कह सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन बिफोर आई टेल कि किसने इसको ज्वाइन करना चाहिए, मुझे फिर से आपको ये बता देना चाहिए कि ये इंडिस्पेंसिबल नहीं है। अगर आप ऑलरेडी 2 बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हो तो शायद ज्वाइन भी मत करना। अगर आप बिगिनर भी है, कंप्लीट बिगिनर नहीं है, लेकिन 6 महीने से आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपका एक फ्लो में पढ़ाई चल रहा है, यू हैव अ सेपरेट टेस्ट सीरीज आल्सो, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, डोंट हैव टू ज्वाइन इट, बट कुछ केस में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सबसे पहले जिनको ऐसे लोग हैं, ओके, कि दोज हु आर स्टूडियस, दे आर स्टडिंग, ओके, बट उनको अब चाहिए कि लास्ट में एक अच्छा गाइडेंस हो, उनके पास एक अच्छा गाइडेंस हो, या कुछ कुछ सब्जेक्ट जो है जिसके बारे में उनको थोड़ा कॉम्प्रेहेंसिवली कवर करना है उनको, ओके, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। फाइन। दूसरे, दोज हु वांट टू वर्क ऑन देयर वीक सब्जेक्ट्स, कि किसी का लेट से इकोनॉमी इज अ वीक सब्जेक्ट, किसी का लेट से करंट अफेयर्स जो है इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं हुआ, किसी का लेट से जिसको लगता है कि सर मेरा मिडिवल हिस्ट्री है या फिर आर्ट एंड कल्चर है, दिस इज नॉट काइंड ऑफ आई हैव स्टडीड प्रॉपरली, तो उस केस में मुझे वीक सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है। ओके, तो उसमें एक दो फैकल्टी हो सकती है जो अच्छा आपको बता रही, तो उसको आप उस केस में उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड, जिनको चाहिए एक क्विक रिविजन, कि ऐसे स्टूडेंट्स है कि जैसे अब 2 बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हो, ठीक है, अब बोर हो चुके हैं सेम चीज पढ़ना, तो देर इज अनदर वे ऑफ स्टडिंग देन, दैट इज इस कोर्स को ज्वाइन करना, वॉच दोज वीडियोस, उसके थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नया नॉलेज भी आपको मिल सकता है। ओके, फाइन। तो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का इन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। ओके, अगर और नए स्टूडेंट्स के लिए वही स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना जो पहले रेगुलरली पढ़ चुका है, जिसने एटलीस्ट अगर पॉलिटी पढ़ा है तो 1-2 बार लक्ष्मीकांत पढ़ चुका है, हिस्ट्री पढ़ चुका है तो कुछ पढ़ चुका है, उसके बाद इसको ज्वाइन करना। अगर आपको किसी को लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ नहीं पढ़ा एंड आई एम जस्ट वॉच दिस वीडियोस फॉर लेट्स से 3-4 मंथ्स एंड देन आई विल डू इट, ऐसे नहीं होगा आपसे, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा इसमें, ठीक है। तो मेरे हर वीडियो में आई गिव यू ऑनेस्ट जेन्युइन ओपिनियन, ओके, और वो सबसे मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। तो आई एम नॉट सेइंग कि जो आपके इंस्टीट्यूट से दे शुड नॉट चार्ज फीस फ्रॉम यू, नाउ दे शुड चार्ज, they are selling some courses, they are doing some service, giving some service, so there is a value for that, okay, but ये किसके लिए है, किसके लिए सर्विस नहीं है, इसके बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। यू शुड बी, जैसे एक इन्फॉर्म सिटीजन इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से कि इन्फॉर्म स्टूडेंट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।